सर, बंगाल के नतीजे जो आए हैं अब उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही लोकतंत्र की जीत असली हुई है बंगाल में। देखिए, बंगाल का जो नतीजा है वो लूट तंत्र की जीत है। किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, किस तरह से सुरक्षा बलों का दुरुपयोग किया जाता है और किस तरह से चुनाव आयोग का SIR के नाम से दुरुपयोग किया जाता है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहता है। ये खुला उदाहरण है बंगाल का नतीजा कि सत्ता के दुरुपयोग के कारण यह नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया है। और जो पिछले 2 दिनों से वहाँ हिंसा हो रही है वो और भी चिंताजनक है। आपने बंगाल को नफरत की आग में झोंक दिया। वहाँ पे 150 से ज़्यादा TMC के प्रत्याशियों के ऊपर उनके कार्यालयों पे हमला हुआ। वहाँ पे कहीं लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं श्री रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम पे हमला हो रहा है, वहाँ पे TMC के दफ्तरों पे हमला हो रहा है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि उनको काउंटिंग सेंटर के अंदर मारा गया, उनके साथ हाथापाई की गई। तो ये सब बहुत चिंताजनक हालात हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की सरकार की सह पे ये घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। अभी भी मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी जी हैं और एक मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव होना ये दिखाता है कि बंगाल को भी बीजेपी अपनी एक नई प्रयोगशाला के रूप में हिंसा और नफरत की प्रयोगशाला बीजेपी तृणमूल के लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं और जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है वो कौन है? जो खुलेआम जाके TMC के दफ्तर जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ममता बनर्जी की जो रिश्तेदार महिला है उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो ये TMC वाले कर रहे हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करने का सर, भाजपा कह रही है बंगाल के लोग होने वाले इस चुनाव के देखिए, संपूर्ण विपक्ष को इस समय, और मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष के अलावा भी इस देश की जनता को इस समय पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे, इसकी लड़ाई लड़नी होगी। जब तक चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो कभी बिहार में SIR के नाम पे हार जाएंगे, कभी दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के 42,000 वोट काट दिए गए थे, बाद में वो 3,000 वोट से चुनाव हार गए। पूरी दिल्ली में वोट काटा गया और चुनाव हम हारे। फिर हरियाणा में वही हुआ, वही काम कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। तो ये एक नया फार्मूला बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिल के बना लिया है कि ED CBI चुनाव आयोग का दुरुपयोग करो, सुरक्षा बल लगा दो और फिर इस तरह के नतीजे आए तो गोदी मीडिया तैयार है ही है इनके गुणगान करने। सोल्यूशन क्या है?